असल में तो कहानी ये फैसले की नहीं है, कहानी है टाइमिंग की। एक हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन, असल कहानी वहाँ पर है, ये कहानी नहीं है। किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से आपने पूछा कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपना बताया कि ड्रोन के हवाले से, क्या मौक़िफ़ दिया उन्होंने हेलीकॉप्टर के हवाले से। और आज डॉलर भी नीचे आ रहा है, चीज़ें भी बेहतर होने की तरफ चली गई। तो इसका मकसद है कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। तो ये हमारा एक कानूनी निज़ाम के अंदर सुख़म है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। आवाम को तो कबूल नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है। अस्सलामुअलैकुम नया पाकिस्तान इन पीजी मीडिया के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी आई हुई है। 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत लीडरशिप को भी एतराज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब। उनसे बात करेंगे इस फैसले के हवाले से कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जनाब। इस फैसले को मैं तो इस नज़र से देखता हूँ, ये एक बाई सेलेक्ट वो था इसका जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर जो फैसला आया है, इसलिए कि देखें पाकिस्तान के अंदर पहली सियासी पार्टी थी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर मुतारिफ करवाया कि पार्टियों को भी, लोग सियासी पार्टियों को भी फंडिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी के तहत। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अमूमन आपने देखा था कि जी कभी ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ज़बरदस्ती तो ले लेते थे चंदा वगैरह, लेकिन खुद से लोग जो हैं वो फंड रेजिंग जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में, हालांकि ये पूरी दुनिया के अंदर होता है फंड रेजिंग का काम, और ये हुआ। और उसके अंदर बाद हमने पूरे 40,000 लोगों का डेटा दिया उन्हें कि जी ये लोग हैं डोनर्स, जिन्होंने अपने खुशी से पार्टी को फंडिंग की है। और बिल्कुल इस और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक वाहिद वो है। लेकिन बहरहाल उनका फैसला था। असल में तो कहानी ये फैसले की नहीं है, कहानी है टाइमिंग की। वो आपको टाइमिंग को देखना होगा कि ये टाइमिंग कौन से है कि पाकिस्तान के अंदर 2 वाक़यात होते हैं, उसको बिल्कुल पर्दे में डालकर और इस फैसले को लेकर आना। एक हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन, असल कहानी वहाँ पर है, ये कहानी नहीं है। आप सिर्फ ये बताएं कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन का जो मामला है, इसका इस केस से क्या लिंक है, वो जरा हमें। इसलिए आप मुझसे ये सवाल तो कर रहे हैं कि जी कि ये फैसला कैसे है। आपने देखा 3 दिन हो गए, 3 दिन से सवाए इस फैसले के अलावा कोई बात हो रही है टीवी के ऊपर? जो आते हैं हर पार्टी का 2-2 आदमियों का ग्रुप बनाकर आकर इसी फैसले पे बात कर रहे हैं। किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से आपने पूछा कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपना बताया कि ड्रोन के हवाले से, क्या मौक़िफ़ दिया उन्होंने हेलीकॉप्टर के हवाले से। और ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद आप ये देखें, उससे कुछ दिन पहले आपके आर्मी चीफ जो है अमेरिका के अंदर गुफ्तगू करते हैं, और उसके बाद ये सारा सिनेरियो बनता है। और आज डॉलर भी नीचे आ रहा है, चीज़ें भी बेहतर होने की तरफ चली गई। तो इसका मकसद है कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। लॉबिंग नहीं हो रही, उनके हिस्सेदार हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और भी अब साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि 8 साल से ये केस इल्तवा का शिकार रहा। नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन ने अकबर बाबर साहब ने इसकी दरख्वास्त दायर की थी। 31 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्तवा का इसमें दरख्वास्त दायर की है। 6 मरतबा इसने इलेक्शन कमीशन के दायर अख्तियार से केस निकालने की दरख्वास्त दायर की है। आप नहीं समझते कि जो 8 साल इस केस में लगे, वो 3-4 महीने में भी तो हो सकता था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी चीज़ें क्लियर थी, अकाउंट्स क्लियर थे, ऑडिट्स क्लियर थे, डोनर्स क्लियर थे, तो इतना टाइम क्यों लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? ये तो फिर आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि 4 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी केस उनके पास पड़ा हुआ है। और जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका बेटा जो वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद है, वो भी तो हेयरिंग के, वो भी उन तारीखों पे ही चल रहे हैं ना, उनको फ़र्द और जुम्मे आयद हो रही, वो जब जाते हैं। तो ये हमारा एक कानूनी निज़ाम के अंदर सुख़म है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब माइनस इमरान का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, काबिल कबूल होगा? आवाम को तो कबूल नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कारकुनान थे, लीडरशिप थे, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। नहीं, पाकिस्तान की स्क्रीन के साथ जुड़े रहेगा। बहुत शुक्रिया।